अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा, प्यार और यार कितना भी सच्चा क्यों ना हो, एक ना एक दिन अपनी औकात दिखाई देते हैं। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरी बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, उसकी अपनी ऊर्जा शुद्ध हो जाती है। दूसरों की बुराई करना और जलन करना मन को भारी बनाता है, जबकि दया और सबकी भलाई चाहना मन को हल्का कर देता है। जब तुम दूसरों का भला चाहते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए अच्छा ही करता है। जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है, वही ईश्वर के सबसे करीब होता है। हर रिश्ता तब तक पवित्र है जब तक उसमें घमंड नहीं आता। जब तुम किसी को बदलने की जिद छोड़ देते हो और उसे वैसा ही अपना लेते हो जैसा वह है, तभी तुम्हारा प्यार दिव्य बन जाता है। प्यार का मतलब कब्जा करना नहीं, बल्कि आजादी देना है। जब तुम किसी को आजाद छोड़कर भी उससे प्रेम कर सकते हो, तभी तुम ईश्वर को समझ पाते हो। जीवन में होने वाली हर देरी और रुकावट का कोई ना कोई कारण होता है। जिसे तुम आज नहीं समझ पा रहे, वह कल बिल्कुल साफ हो जाएगा। सब्र ही ईश्वर की भाषा है। जो इसे सुनना सीख लेता है, वह समझ जाता है कि हर देरी किसी बड़े वरदान की तैयारी है। इसलिए बेचैन मत हो। हर चीज अपने सही समय पर तुम्हारे पास आएगी। कभी अपने विचारों को छोटा मत समझो, क्योंकि विचार ही बीज है। अगर तुम डर के बारे में सोचोगे तो डर पैदा होगा, और अगर तुम प्यार के बारे में सोचोगे तो खूबसूरती। अपने मन के विचारों को हमेशा पवित्र रखो, क्योंकि वहीं से तुम्हारे जीवन की दिशा तय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख तब नहीं मिलता जब सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो, बल्कि तब मिलता है जब तुम हर हाल में संतुष्ट रहना सीख जाते हो। सुख कोई चीज नहीं है, बल्कि यह तुम्हारा नजरिया है। जब तुम हर स्थिति को स्वीकार करते हो, तब तुम्हें शांति मिलती है। जो इंसान अपने अंदर की खामोशी से जुड़ जाता है, उसे बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं होती। खामोशी में ही वह आवाज है जो पूरी सृष्टि को चला रही है। जब तुम उस लय को पकड़ लेते हो, तो जीवन कोई मुश्किल नहीं, बल्कि एक साधना बन जाता है। खामोशी ईश्वर का सबसे करीबी रूप है। जो इसे समझ लेता है, वह हर शब्द से परे शांति में जीता है। कभी अपने जीवन के उतार चढ़ावों से मत घबराना। समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं होती, फिर भी समुद्र अपनी गहराई नहीं खोता। तुम भी वैसे ही बनो। लहरों को देखो, पर अपनी गहराई को मत भूलो। हालात आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा सब्र तुम्हें स्थिर रखेगा। जो इंसान दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढता है, वह कभी ईश्वर को नहीं पा सकता, और जो दूसरों के सुख में खुश होता है, वही भगवान को छूता है। जब तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि सबके लिए होती है, तभी जीवन का असली मकसद समझ आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम जीवन को कंट्रोल करने के बजाय खुद को भगवान के भरोसे छोड़ देते हो, तब तुम्हारे मन का बोझ उतरने लगता है। समर्पण करना कोई हार नहीं है, बल्कि एक गहरा भरोसा है कि यह ब्रह्मांड तुमसे बहुत बड़ा है, और जो भी हो रहा है, वह तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है। जब तुम खुद को सौंप देते हो, तो ईश्वर खुद तुम्हारा सारथी बन जाता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वह पहले से ही तुम्हारे अंदर है। तुम प्यार ढूंढते हो, जबकि तुम खुद प्यार का स्वरूप हो। तुम शांति चाहते हो, जबकि शांति तुम्हारे ही दिल की गहराई में है। जब तुम यह पहचान लेते हो कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो, तब सारा झगड़ा खत्म हो जाता है। वही पल असली आजादी का है, वही पल कृष्ण का है। जब जिंदगी के रास्ते धुंधले लगे, तो रुकना मत। यह धुंध सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारी मंजिल नहीं। इंसान अक्सर उसी जगह पर हार मान लेता है जहां से उसे बस एक और कदम बढ़ाना होता है। जीवन का सच यही है कि अगर तुम चलते रहोगे तो मंजिल मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम ठहर गए तो सब कुछ रुक जाएगा। जो हर हाल में अपने मन को बैलेंस रखता है, वही अंदर से आजाद रहता है। अपने अंदर उस खामोशी को ढूंढो जहां न तो डर है और न ही कोई शक। वहां तुम खुद को पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तब तुम्हारा काम ही तुम्हें ऊपर उठाएगा। किसी ने कहा था कि जब तुम सच के रास्ते पर चलते हो, तो भगवान खुद तुम्हारा रथ चलाते हैं। असली ताकत उस इंसान में होती है जो हार कर भी झुकता नहीं और टूट कर भी बिखरता नहीं। जो अपने काम को पूजा समझकर करता है, वह हर हार को ज्ञान में बदल देता है।
जीत हमेशा उसी को मिलती है जो बिना दिखावे के लगातार मेहनत करता रहता है। जो अपने विचारों को काबू में नहीं रख सकता, वह अपनी किस्मत भी नहीं बदल सकता। मन ही तुम्हें बनाता है और मन ही तुम्हें बिगाड़ता है। जब तुम अपने अंदर की बातों को संभालना सीख लेते हो, तो बाहर के हालात तुम्हें छू भी नहीं सकते। असली तपस्या यही है कि तुम अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य है। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। जमीन बीज को तुरंत फल नहीं देती, लेकिन उसे हर पल बढ़ाती रहती है। वैसे ही जीवन तुम्हारी हर कोशिश को याद रखता है। जब सही वक्त आता है, तो वही कोशिश एक बड़े पेड़ की तरह तुम्हें फल और छाया देती है। इसलिए इंतजार करने से मत थको, क्योंकि देर होना भी भगवान की प्लानिंग का हिस्सा है। कभी कभी जीवन तुम्हें खाली हाथ रखता है, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी असली दौलत तुम्हारे अंदर की शांति है। तुम जितना खोने के डर से मुक्त होगे, उतना ही तुम्हारा व्यक्तित्व बढ़ेगा। इंसान तब तक दुखी रहता है जब तक वह मेरा और तेरा के चक्कर में फंसा रहता है। जब ये भावना खत्म हो जाती है, तब जीवन बहुत आसान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की असली खूबसूरती संघर्ष में ही छिपी है। अगर सब कुछ आसान होता, तो तुम्हारी आत्मा का विकास कभी नहीं होता। मुश्किलें वह रोशनी है जो तुम्हें तुम्हारी हदों से आगे देखने की ताकत देती है। हर दर्द तुम्हें बदलने के लिए आया है, तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं। जब तुम मुश्किलों को दुश्मन नहीं बल्कि गुरु की तरह मानते हो, तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे शांत रहने में है। जो इंसान तुरंत पलटकर जवाब नहीं देता, वही हालातों को बदल पाता है। खामोशी कमजोर का नहीं, बल्कि जीतने वाले का हथियार है। जमीन और किस्मत की एक ही फितरत है, जो बोया है वही निकालना तय है। अजनबी और अपनों में कुछ खास फर्क नहीं होता। जब अपनों से भरोसा टूटता है, तो वो अजनबी बन जाते हैं, और जब अजनबी पर भरोसा हो जाता है, तो वो अपना सा लगता है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, लेकिन यहां जिसको अपना दर्द बताओ, वही मजा लेता है। दिल 1000 बार चीखे चिल्लाए, लेकिन जो आपका नहीं हो सकता, उसे जाने दीजिए। दौलत और हुस्न के लालच में कभी अपना ईमान खराब मत करना, क्योंकि दौलत दुनिया में ही खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में ही दफन हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा ईमान आखिरी तक तुम्हारा साथ देगा। जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगे। वो गलतियां बहुत दर्द देती हैं, जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। अगर कोई अकेला है, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसीलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जिंदगी को अगर समझना है तो पीछे देखो, और अगर जीना है तो आगे देखो। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, और आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। दुनिया में छोड़ने जैसा अगर कुछ है, तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, तो भी उदास मत होना, क्योंकि मुश्किल रोल एक अच्छे कलाकार को ही मिलता है। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का माहौल अच्छा होना जरूरी है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले, तब तक समझ नहीं आता जिंदगी क्या है। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वे पराए हैं। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेले ही निपट सकता हूं। जो कदर नहीं करता, उसके लिए तुम रोते हो, और जो कदर करता है, उसको तुम रुलाते हो। कभी कभी हम किसी के लिए इतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। आज मैंने सत्य से पूछा, तू क्यों मौन है? वो उदास होकर बोला, अब मेरी सुनता कौन है? डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो हमेशा धोखा खाते हैं।
जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और इस शक्ति को परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। वक्त की मार से तुम गुजर रहे हो, घबराओ मत। बस ये विश्वास रखना कि तुम निखर रहे हो। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना भी नहीं गिरता जितना रुपए के लिए इंसान नीचे गिर जाता है। आज के जमाने में हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन एक इंसान ही है जो बहुत सस्ता हो गया है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उसे किसी भी प्रकार के फायदे की उम्मीद नहीं होती। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। काबिलियत आपको बुलंदी तक पहुंचाती है, जबकि अच्छा किरदार आपको हमेशा बुलंद रखता है। मोहब्बत का अक्सर यही दस्तूर होता है, जिसे चाहो वही अपने से दूर होता है। बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है, और जिंदगी मौत की अमानत है। आज के दौर का वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म और आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है, यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम ये समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेकर तो देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही तीली को बुझा दिया जाता है। इस दुनिया में सभी महिलाएं अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। किसी को नजरअंदाज करने में और व्यस्त रहने में बहुत फर्क होता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। अगर किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। अंधकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। आज तक बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसे की आदत अब तक नहीं छूटी। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है कि अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो रद्दी समझेगा। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। मुझे घमंड नहीं है किसी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं। एक वो जिससे प्रेम न हो और साथ रहना पड़े, दूसरा वो जिससे हद से ज्यादा प्रेम हो और बिछड़ना पड़े। बहुत खास होते हैं वे लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। वादा अगर निभा ना सको तो किसी से किया भी मत करो, क्योंकि इस खेल में आपका तो सिर्फ वादा टूटता है, लेकिन कोई इंसान अंदर तक टूट जाता है। वो इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वो किसी न किसी बात से अंदर तक सताया जाता है। याद रखना, हम एक समय तक ही खास रहते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो।
कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, इसलिए कुछ अच्छा कर लीजिए, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह तो सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भुला नहीं सकते। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और जल्दी से मान भी जाते हैं। बस गलती ये होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का अपना ही एक स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। जिस इंसान ने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, समझ लेना उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। जिंदगी में कभी भी जाने वालों की सजा आने वालों को मत देना। जमाना उस मोड़ पर आ गया है जहां जिस इंसान की दिल से मदद करने की सोचो, वही पीछे से वार कर देता है। मतलब न हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि लोग आपकी इज्जत करें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी ने घर में एक नेवला पाल रखा था। उसे नेवला बहुत प्यारा लगता था और वो उसकी पूरी देखभाल करती थी। नेवले को पूरे घर में घूमने की आजादी थी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी के घर एक लड़का पैदा हुआ। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो हमारे घर में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया है, अब इस नेवले को घर से निकाल देते हैं, कहीं ये नेवला अपने बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। ब्राह्मणी ने ये बात नहीं मानी। एक दिन ब्राह्मणी कुएं के पास पानी लेने के लिए गई। बच्चा पालने में सो रहा था और नेवला पास में ही आराम कर रहा था। इतने में कहीं से सांप आया और बच्चे के पालने की तरफ बढ़ने लगा। नेवला सतर्क हो गया और सांप के ऊपर टूट पड़ा। बहुत देर लड़ाई करने के बाद नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस कारण घर में हर तरफ खून के छींटे बिखर गए। नेवला बहुत खुश हुआ कि उसने अपने मालिक के बेटे की जान बचा ली। वो शाबाशी पाने के लिए दरवाजे पर बैठ गया और ब्राह्मणी का इंतजार करने लगा। जब ब्राह्मणी लौटी तो उसने दरवाजे पर खून से सने हुए नेवले को देखा। वो घबरा गई और उसने सोचा कि इस दुष्ट नेवले ने मेरे बेटे को मार दिया है। गुस्से में आकर उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटक दिया और नेवले की तुरंत मृत्यु हो गई। अंदर भागकर देखा तो बच्चा आराम से सो रहा था और पास में मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े थे। उसे अपनी भूल पर पछतावा होने लगा। दोस्तों, बिना सोचे विचारे किया गया काम हमेशा दुख देता है। आवेश में निर्णय न ले, वरना पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को दोष मत दो, क्योंकि वे गलतियां असल में तुम्हारे आगे बढ़ने की सीढ़ियां हैं। अगर तुमने उन गलतियों से कुछ सीखा है तो वे अब गलती नहीं बल्कि तुम्हारा अनुभव बन चुकी है। जो इंसान खुद को माफ करना सीख जाता है, वो सबसे पहले आजादी का अनुभव करता है। जब जीवन में कुछ भी साफ दिखाई न दे और मन हर तरफ भटकने लगे, तब थोड़ा रुक जाना ही सबसे समझदारी वाला कदम होता है। रुकना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि तुम जागरूक हो। जो इंसान अपने मन की चाल को समझ लेता है, वही जीवन की सही दिशा को भी पहचान पाता है। जब तुम अपने अंदर शांति महसूस करोगे, तभी तुम्हारे बाहर की मुश्किलें और उलझनें सुलझेंगी। हर बार जब कोई तुम्हें गलत समझे, तुम्हारा अपमान करे या तुमसे दूर हो जाए, तो ये मत सोचना कि तुम हार गए हो। ये दुनिया तुम्हें हर पल सिखा रही है कि तुम्हारी असली कीमत किसी की राय से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों से तय होती है। अपने रास्ते पर मजबूती से टिके रहो, क्योंकि जो इंसान खुद के प्रति सच्चा होता है, पूरी कायनात उसका साथ देती है। कभी भी दूसरों से तारीफ या मंजूरी मिलने का इंतजार मत करो। तुम जैसे भी हो वैसे ही रहना तुम्हारी सबसे बड़ी आजादी है। जब तुम दूसरों की नजरों से खुद को देखना बंद कर देते हो, तभी से जीवन का असली सुख शुरू होता है। असली ताकत बाहर की तारीफों में नहीं, बल्कि खुद को अपनाने में है। सफलता तब नहीं मिलती जब सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा हो, बल्कि सफलता तब मिलती है जब तुम हर तरह की स्थिति में खुद पर काबू रख सको। जीवन तभी बिखरता है जब हमारे अंदर का तालमेल बिगड़ जाता है। जिसने अपने विचारों को बस में कर लिया, समझो उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हर दिन एक नया मौका होता है।
चाहे कल का दिन कितना भी मुश्किल रहा हो, आज फिर से नई शुरुआत करने की ताकत तुम्हारे पास है। हर सुबह एक वरदान की तरह है, और जो इस बात को समझ लेता है वो हर पल में ईश्वर को महसूस करता है। कभी कभी जीवन तुम्हें खाली हाथ इसलिए कर देता है ताकि तुम चीजों की असली कीमत समझ सको। जब सब कुछ छिन जाता है तभी तुम्हारी आत्मा का असली रूप सामने आता है। किसी चीज को खोना अंत नहीं है, बल्कि यह एक नए जन्म की शुरुआत है, और उस खालीपन में ही भगवान का आशीर्वाद छिपा होता है। भविष्य की चिंता करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे मिट्टी में बीज बोने के बाद तुम उसे हर रोज खोद कर देखो कि उसमें से अंकुर निकला या नहीं। जो भरोसा करता है वो सब्र भी रखता है। हर काम का अपना एक सही समय होता है। तुम बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करते जाओ, उसका फल सही समय पर खुद ब खुद मिल जाएगा। कभी किसी का दिल दुखाकर अपनी जीत मत मांगो, क्योंकि दूसरों के दुखी दिल से मिली हुई खुशी कभी टिकती नहीं है। जो इंसान प्यार और दया के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसके अपने जख्म भी धीरे धीरे भरने लगते हैं। अगर इंसान अपने विचारों को साफ और शुद्ध कर ले तो उसे बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मन ही संसार है, और जब मन शांत होता है तो तुम पूरी सृष्टि के साथ एक हो जाते हो। तुम्हारी हर भावना, हर विचार और तुम्हारी हर नियत ही तुम्हारे आने वाले कल का बीज है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपनी सीमाओं से आगे जाकर सोचता है वही नामुमकिन को मुमकिन कर पाता है। डर सिर्फ एक वहम है जो तुम्हारे मन में पैदा होता है। जब तुम उस डर से आगे बढ़ जाते हो तभी तुम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हो। शक्ति तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। हर संघर्ष का कोई ना कोई खास मकसद होता है। जब तुम मुश्किलों के बीच भी कुछ सीखने की सोच रखते हो तो हर दर्द तुम्हारे लिए एक वरदान बन जाता है। जीवन का राज यही है कि दर्द में भी शिक्षा ढूंढो, क्योंकि वही तुम्हें ऊपर उठाएगी। जो इंसान हर पल जागरूक होकर जीता है उसे भविष्य की चिंता नहीं सताती। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा ध्यान है। जो इंसान आज में पूरी तरह जीता है वही आजाद है। मन जितना शांत होगा दुनिया उतनी ही साफ दिखाई देगी। कभी भी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होती है और अनजानी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करती हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब तुम डर में नहीं बल्कि भरोसे में जीते हो। सफलता का मतलब ये नहीं कि तुम कितने बड़े आदमी बन गए, बल्कि ये है कि तुमने अपने अंदर कितना सुधार किया। बाहर की कामयाबी थोड़ी देर की होती है, लेकिन अंदर की ऊंचाई हमेशा के लिए होती है। जिसने अपने स्वभाव को जीत लिया उसने ईश्वर को पा लिया। जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता। जब तुम छोटे से छोटे काम को भी प्यार और पूरी श्रद्धा से करते हो तो वही काम तुम्हारी पूजा बन जाता है। ये ब्रह्मांड उन्हीं पर ध्यान देता है जो बिना घमंड के अपने काम को ही अपनी इबादत समझते हैं। हर दिन अपने मन से बात करो कि आज मैं किस भावना के साथ जी रहा हूं। जैसी तुम्हारी भावना होगी वैसी ही तुम्हें दुनिया दिखेगी। अगर तुम शुक्रगुजार होकर जीते हो तो तुम्हारा जीवन खुशियों के फूलों से भर जाएगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ शिकायतें करते रहोगे तो तुम हर सुख को खो दोगे। कभी इस भ्रम में मत रहना कि बाहर की चीजें ही तुम्हें सुकून देंगी। असली सुकून तब मिलता है जब तुम अपने काम को अपना फर्ज समझकर करते हो और फल की उम्मीद छोड़ देते हो। जब मन उम्मीदों के बोझ से आजाद होता है तब तुम्हारी आत्मा खुश होकर गुनगुनाने लगती है। जो इंसान दूसरों का भला सोचता है उसका जीवन खुद ही चमकने लगता है। प्यार और दया वो दीपक है जो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं और तुम्हें भी रोशन करते हैं। दुनिया को बदलने का सबसे आसान रास्ता ये है कि अपने दिल को बड़ा बना लो। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम और ये ब्रह्मांड अलग अलग नहीं हो, तब सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। तब न तुम जीतते हो और न हारते हो, बस एक गवाह बन जाते हो। यही वो स्थिति है जहां तुम नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर बैठा जीवन का स्रोत बोलने लगता है। वही असली शांति है, वही ईश्वर है और वही कृष्ण है। जब जीवन में धुंध छा जाए और समझ ना आए कि कौन सा रास्ता सही है, तो भागने की जगह ठहरना सीखो। हर जवाब तुम्हारे अंदर ही है, बस बाहर के शोर को कम करने की जरूरत है। जब मन शांत होता है तभी ईश्वर की आवाज सुनाई देती है, और उस सन्नाटे में जो दिशा मिले वही तुम्हारा सच्चा रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। जो अपने काम को पूरी लगन से करता है
वो हालातों से ऊपर उठ जाता है। हालात तुम्हें तब तक नहीं रोक सकते जब तक तुम्हारे अंदर का पक्का इरादा जाग रहा है। तुम जितना अपने कर्म पर भरोसा रखोगे, किस्मत उतनी ही तुम्हारे हक में होती जाएगी। कभी किसी की बातों से मत टूटना, क्योंकि लोग वही कहते हैं जो उनके अंदर भरा होता है। जो खुद अंधेरे में जी रहा है, वो रोशनी की बातें नहीं कर सकता। तुम अपनी रोशनी को पहचानो और उसे बढ़ाओ। दूसरों का अंधेरा तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि और ज्यादा चमकदार बनाएगा। जीवन की सबसे बड़ी तपस्या संतुलन है। जीत और हार, प्यार और बिछड़ना, उम्मीद और निराशा, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसने इन दोनों के बीच खुद को स्थिर रखना सीख लिया, उसने जीवन को जीत लिया। असली ताकत वही है जो मुश्किल हालातों में भी शांत रह सके। समय से पहले किसी चीज की इच्छा करना वैसा ही है जैसे कच्चे फल को पेड़ से तोड़ लेना। जो सब्र रखता है वही मीठा फल खाता है। हर चीज का अपना एक वक्त होता है, बस तुम अपना कर्म करते रहो। जो तुमने बोया है वो उगेगा ही, बस थोड़ा धीरज रखो। कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करो। हर आत्मा की अपनी एक यात्रा है और हर इंसान अपनी कहानी का हीरो है। तुलना करने का मतलब है अपनी वैल्यू को भूल जाना। तुम अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलो। तुम्हारी रफ्तार भले ही कम हो, लेकिन तुम्हारी मंजिल हमेशा पवित्र होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी के धोखे से दुखी मत होना, क्योंकि धोखा सिर्फ दूसरे को नहीं, बल्कि खुद को भी अंदर से खोखला कर देता है। तुम हमेशा सच के साथ रहो। भले ही रास्ता मुश्किल हो, लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है जो सच्चा करता है। ज़ेशा का रान हो सकता है, पर वो हमेशा के लिए होता है। जो कुछ खो गया है उसे बार बार याद करना तुम्हारी आत्मा को बांध देता है। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जाने वाला हिस्सा सिर्फ एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। जब तुम बीते हुए कल को छोड़ देते हो, तभी भविष्य तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलता है। हर समस्या के अंदर एक मौका छिपा होता है। जो सिर्फ मुश्किल देखता है वो हार जाता है, लेकिन जो मौका देखता है वो आगे बढ़ जाता है। जीवन की हर रुकावट तुम्हें एक नया रूप देने आई है। कभी भगवान से ये मत मांगो कि जीवन आसान हो जाए, बल्कि ये मांगो कि तुम इतने मजबूत बन जाओ कि हर मुश्किल को पार कर सको। कठिन रास्ते ही शानदार मंजिलों तक पहुंचाते हैं। जब तुम दर्द को स्वीकार करना सीख जाते हो, तब वही दर्द तुम्हारी ताकत बन जाता है। तुम चाहे जो भी हासिल कर लो, अगर तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी नहीं है तो सब बेकार है। धन्यवाद कहना वो भावना है जो साधारण पलों को भी पवित्र बना देती है। जब तुम हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया महसूस करते हो, तब जीवन खुद एक वरदान बन जाता है। इंसान तब नहीं थकता जब काम बहुत ज्यादा हो, बल्कि तब थकता है जब उसका मकसद खत्म हो जाता है। जीवन का मतलब सिर्फ चलते रहना नहीं, बल्कि सही दिशा में चलना है। जब लक्ष्य साफ होता है तो थकान भी हिम्मत बन जाती है। असली शांति तब आती है जब तुम दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को समझना शुरू करते हो। जब तुम दूसरों की बुराई करना बंद कर देते हो और खुद के अंदर झांकते हो, तभी सही ज्ञान की शुरुआत होती है। बाहर शोर है और अंदर शांति, बस तुम्हें अपनी नजर अंदर की तरफ मोड़नी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी अपने जीवन के नतीजों को देखकर निराश मत हो। आज जो तुम्हें दिख रहा है वह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। बीज जब मिट्टी के नीचे दबता है तो उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल में वहीं से उसका नया जन्म शुरू होता है। जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है। हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। दुनिया की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम बदलाव से डरते हैं, जबकि बदलाव ही जीवन की असली पहचान है। जो बदलने को तैयार नहीं होता वह वहीं रुक जाता है, और जो बदलाव को अपना लेता है वह आगे बढ़ता है। कभी दूसरों की राय से अपना आत्मविश्वास मत कम होने दो। तुम्हारी अपनी सच्चाई तुम्हारा रास्ता दिखाएगी। जो लोग तुम पर शक करते हैं वे तुम्हारे अंदर की रोशनी को नहीं देख पा रहे। तुम बस अपना दीपक जलाए रखो, अंधेरा खुद ही दूर हो जाएगा। माफ करना आत्मा का सबसे सुंदर गुण है। यह दूसरों को नहीं, बल्कि तुम्हें खुद को बोझ से मुक्त करता है। जब तुम मन से कड़वाहट निकाल देते हो तो मन हल्का हो जाता है, और हल्के मन में ही असली खुशी आती है। हर रिश्ता तब तक टिका रहता है जब उसमें उम्मीदें कम और समझ ज्यादा होती हैं। प्यार का मतलब किसी पर हक जमाना नहीं, बल्कि उसे वैसा ही स्वीकार करना है जैसा वह है।
जब तुम किसी को बिना बदले प्यार करते हो तो वह रिश्ता दिव्य बन जाता है। कभी भी अपनी हार से शर्मिंदा मत होना। हार वह गुरु है जो तुम्हें वह सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। जो हर बार गिरकर भी कुछ सीखता है वही सबसे ऊपर पहुंचता है। गिरना हार नहीं है, गिरकर वहीं रुक जाना हार है। जब तुम ये समझ लेते हो कि यहाँ सब कुछ थोड़े समय के लिए है, तब तुम्हारा डर खत्म हो जाता है। जो इस अस्थिरता को स्वीकार कर लेता है वही असली शांति पाता है। यही सही ज्ञान है, यही आजादी है और यही कृष्ण का नजरिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी समझ तब आती है जब तुम यह जान लेते हो कि हर चीज तुम्हारे काबू में नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वह वैसे ही होना चाहिए ताकि तुम कुछ सीख सको, कुछ पुराना छोड़ सको और कुछ नया समझ सको। जब तुम हालातों से लड़ना छोड़ देते हो और उन्हें समझना शुरू करते हो तभी जीवन आसान होने लगता है। असली बुद्धिमानी यह नहीं कि तुम हर बहस जीत लो, बल्कि यह है कि तुम जानो कि कहां चुप रहना है और कहां काम करना है। हर स्थिति में खुद को शांत रखना ही सबसे बड़ी ताकत है और यही वह शक्ति है जो तुम्हारे अंदर के कृष्ण को जगाती है। हर इंसान के अंदर एक युद्ध चल रहा है। यह युद्ध बाहर नहीं बल्कि अंदर है, अपनी इच्छाओं और अपनी समझ के बीच, अपने घमंड और अपनी विनम्रता के बीच। जो अपने अंदर के इस युद्ध को जीत लेता है उसके लिए बाहर की दुनिया बहुत आसान हो जाती है। जीत का मतलब दूसरों को नीचा दिखाना नहीं बल्कि खुद को काबू में करना है। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है और तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे वश में होती हैं, तो जीवन का रास्ता खुद ही साफ दिखने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी मुश्किलें तुम्हें तोड़ने आई हैं, वे तुम्हें निखारने और मजबूत बनाने आई हैं। जैसे मिट्टी को सुंदर बर्तन बनाने के लिए कुम्हार उसे थपथपाता है, वैसे ही जीवन तुम्हें तुम्हारी असली ताकत याद दिलाने के लिए झंझोड़ता है। जो इंसान संकट के समय भी मुस्कुराना सीख लेता है वह दुनिया के किसी भी तूफान से नहीं डरता। संघर्ष कभी कोई सजा नहीं होती, वह एक वरदान है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब वह किसी अपने को खोता है या जब उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिलता। लेकिन वही पल तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह बदलने के लिए होते हैं। जब तुम इस सच को मान लेते हो तब तुम्हारा दर्द ज्ञान में बदल जाता है। किसी चीज के नुकसान का मतलब अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का इशारा है। इंसान की असली कीमत उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसकी खामोशी से पता चलती है। जब तुम बिना बोले किसी का दुख समझ सको और बिना दिखावे के प्यार दे सको, तब तुम सही मायने में ईश्वर जैसे बनते हो। शब्द छोटे हैं लेकिन भावनाएं अनंत। जब दिल में सच्चा प्यार और स्थिरता होती है तब तुम्हारा हर काम पूजा बन जाता है और हर पल ध्यान में बदल जाता है। कभी जीवन की रफ्तार धीमी हो जाए तो घबराना मत। रुकना भी एक मौका है जिसमें तुम अपने अंदर झांक सकते हो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, लेकिन शांति और मौन में लिया गया फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। हर सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर ही है, बस तुमने खुद को सुनना बंद कर दिया है। शांत होकर अपने मन की गहराइयों में उतरो, वहीं तुम्हें सही रास्ता मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई तुम्हें दुख पहुंचाए या तुम्हारा अपमान करे तो बदला लेने के बजाय उसे समझने की कोशिश करो। जो तुम्हें दुख दे रहा है वह खुद भी अंदर से किसी तकलीफ में है। जो दूसरों के दर्द को समझने की कला सीख जाता है वह कभी अकेला महसूस नहीं करता। दया और करुणा ही सबसे बड़ा ज्ञान है और जो दया के साथ जीता है वह हमेशा सुरक्षित रहता है। जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए रोने के बजाय जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। शुक्रिया करना जीवन का सबसे पवित्र भाव है। जब तुम हर छोटी चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं और तुम्हारा मन शांत रहता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि ईश्वर ने तुम्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ा। कभी अपनी हार के लिए खुद को दोष मत दो। जो गिरता है वही दोबारा उठने की ताकत पाता है। हार यह नहीं बताती कि तुम काबिल नहीं हो, बल्कि यह सिखाती है कि अगली बार तुम्हें और बेहतर तरीके से कैसे आगे बढ़ना है। हर बार गिरना तुम्हारी अंदरूनी ताकत को जगाने का एक जरिया है। इसलिए असफलता से डरो मत, उसका स्वागत करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली परीक्षा है। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह दूसरों को बदलने की कोशिश करता है,
ये दुनिया तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। जब तुम खुद को बदलते हो तो बाहर का नजारा भी बदल जाता है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी शिकायतें और तुम्हारा दर्द सब उसी ऊर्जा का हिस्सा है जो तुम अपने अंदर रखते हो। अपने मन को शांत करो और तुम देखोगे कि जिंदगी खुद ब खुद आसान होने लगेगी। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग सिर्फ चोट पहुंचाते हैं। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वो हमें बुरा ही समझे। किसी के पीछे इतना भी पागल मत हो जाओ कि वो तुम्हें सच में पागल समझ ले। इज्जत बहुत महंगी चीज है, इसकी उम्मीद घटिया लोगों से कभी मत करना। लोगों की बातों में आकर किसी की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। जो अपनी औकात नहीं बना पाता उसे या तो किसी की गुलामी करनी पड़ती है या ये दुनिया उसे अपनी औकात दिखाती है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वे साबित कर देते हैं कि वे हमारे कभी नहीं बन सकते। वक्त रहते खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए रिश्ता जोड़ते हैं और अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वे समझते हैं कि वे चालाक हैं, पर वे अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की जरूरत होती है। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। किसी दूसरे की तारीफ क्या करना जब अपना हमसफर ही लाजवाब हो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। उस इंसान का भी दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। किसी के इतना करीब मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। वे गलतियां बहुत दुख देती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि वो इस दुनिया को अच्छे से जान चुका है। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि जिस इंसान के लिए तुम गिरते हो वो तुम्हें उठाने से ही मुकर जाए। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। अकेले रहने पर आप उतना दुखी नहीं होंगे जितना आप एक गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। किसी की आदत होना प्यार से ज्यादा खतरनाक होता है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो वो मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूतों का पता ही नहीं। वे आपका मोल कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। ज्यादा सीधा होना अच्छी बात नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं, जबकि टेढ़े वृक्ष बच जाते हैं। कटी हुई टहनियां कहाँ छांव देती हैं? हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। अपनी जिंदगी में कभी किसी को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा खुद पर गुस्सा आता है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि असल में जिंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। एक बार जब आपको लगने लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। विश्वास रखना, आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। अपना वो होता है जो किसी और के लिए अपने आप को कभी नजरअंदाज न करे। कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते समय तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका कोई और नहीं हो सकता। जिंदगी में एक बात अच्छे से सीखिए कि जिसे जान से ज्यादा चाहो वो इंसान अक्सर बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां कीजिए वो सबसे होती हैं, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए,
किसी के छोड़ जाने पर चिंता मत करना। गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपकी जिंदगी में सही लोग आ सके। जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी होती है। ईश्वर रोटी चाहे कम ही देना, लेकिन उन लोगों से बचा के रखना जो अपना बोलकर हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं। उदासी तुम पर बीतेगी तो तुम भी जानोगे कि कितना दर्द होता है किसी को नजरअंदाज करने में। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपको पता लगता है कि आप किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हो। जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने आपसे झूठ बोला। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। परिवार में चल रही बातों को राज रखना चाहिए, वरना लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं, चाहे उनके खुद के घर में ही झगड़े क्यों ना हो। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, और जो इंसान जलता है उसके लिए कोई पड़ोसी नहीं होता। जिस इंसान के साथ आपकी गलतफहमी है, केवल उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जीत भीख लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, और हार भी सुंदर लगती है अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप खुद को हमेशा खुश रखें। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिंदगी में अक्सर उसी इंसान को धोखा मिलता है जो किसी को धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। जब नए लोग मिलते हैं तो पुराने बोझ लगने लगते हैं। भरोसा भगवान पर रखना, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। आजकल धोखा भी लोग बड़े ध्यान से देते हैं। इधर प्यार जताते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं हर दुख में तुम्हारे साथ हूं। जिस्म पर जख्म दे दो तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना है तो कभी किसी पर मत मरना। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी नजर में आपकी क्या वैल्यू है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। प्रशंसा से पिघलना मत और क्रोध से जलना मत। अपनी बुराई से उबलना मत और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत।